शॉपिंग मॉल से निकलते ही मेरे बराबर दो ख़वातीन मुसलसल ज़ोर ज़ोर से बातें किए जा रही थीं। उनके हाथों में कई शॉपिंग बैग्स थे। मैं और वो साथ ही एक ऑटो में बैठ गए। सारे रास्ते उनकी फजूल बातों से मेरा सर दर्द करने लगा। बाजी 100 रुपये कराया है, ये क्या पकड़ा रही हो? उसने 50 का नोट हवा में लहराया। इतना ही कराया बनता है भैया, वो पर्स बंद करते हुए बोली। बाजी पेट्रोल महंगा हो गया है। अब के वो गुस्से से बोला, हाँ तो देख लेंगे, पेट्रोल तुम्हारे लिए ही महंगा हुआ है, हम भी हलाल खाते हैं, फालतू पैसा नहीं है हमारे पास। उसने फिर इसरार किया कि बाजी आपका किराया 100 रुपये बनता है, आप मुझे 50 रुपये क्यों दे रही हैं? आप मेरा जितना पूरा किराया बनता है आप मुझे वो दें। इस पे खातून बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई और कहने लगी कि क्या तुम यहाँ बैठ के लोगों को लूट रहे हो? हमें नहीं पता कि पेट्रोल महंगा हुआ है, इतना ज़्यादा किराया क्यों ले रहे हो हमसे? क्या महंगाई सिर्फ तुम्हारे लिए हुई है, हमारे लिए नहीं हुई? देखो तो कितनी चीज़ें महंगी हुई हैं। उसने कहा कि बाजी जैसे बाकी चीज़ें महंगी हुई हैं तो वो चीज़ें हमारे लिए भी महंगी हुई हैं। इसके साथ साथ मैं क्योंकि यही काम करता हूँ इसलिए पेट्रोल ज़्यादा महंगा है, आप प्लीज़ मुझे 100 रुपीज़ दे दें। उस ऑटो वाले ने बोला कि हम फालतू पैसा नहीं मांग रहे, जायज़ मांग रहे हैं। वो भी शायद जला बैठा था, हर बात का जवाब दिए जा रहा था। बहुत बहस व मुबाहिसा के बाद भी उन्हें पैसे नहीं देने थे, ना उन्होंने दिए। वो भी बराबर से बाकायदा लड़ रही थी। दूसरे मर्द रिक्शा वाले को समझाने लगे कि कुछ गुस्से में आ गए क्योंकि बाज़ मर्तबा हक़ और सच को बालाए ताक रख कर माशरे में इसी तरह भी औरत की इज़्ज़त के एहतराम को तरजीह दी जाती है, जो कि नामुनासिब है। बात रफ़ा दफ़ा हुई तो वो आगे बढ़ गया। मैं वहीं खड़ी उन औरतों को जाता देखती रही क्योंकि मुझे अभी एक और बस पकड़नी थी। सामने से आते एक हट्टे-कट्टे आदमी ने, जो कि शायद शौक़ में बैसाखी पकड़ के आ रहा था, मेरा तजुर्बा तो यही है, इन औरतों ने फ़ौरन उसे 100 का नोट पकड़ा दिया। एक ऐसा शख्स जो ताकत रखने के बावजूद भी भीख मांगे, उससे बड़ा बदनसीब कोई भी नहीं हो सकता। दरहकीकत पेशावर फ़कीर हैं, लेकिन जो दरहकीकत इज़्ज़त से कमा कर 2 पैसे के हक़दार हैं, उनका हक़ मार दिया जाता है। ये मुआशरा कभी भी नहीं बदल सकता। मैं अफ़सोस से सोचती सामने ट्रैफ़िक को देखने लगी। हाँ, ये शख्स बिल्कुल सही कह रहा है कि मुआशरा बिल्कुल भी नहीं बदल सकता। आज जब हम किसी शॉपिंग मॉल जाते हैं, किसी ब्रांड से कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो हमें इतना बड़ा बोर्ड लिखा होता है कि फ़िक्स प्राइस, और हम उनसे बहस भी नहीं करते। जितनी प्राइस है, चाहे एक ब्रांड का सूट है या चाहे कोई और प्रोडक्ट है, और उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है, वो इतना ज़्यादा महंगा है, तब भी वो हम ख़रीद लेते हैं। हम उनसे कोई बहस नहीं करते। और बाज़ शॉप्स पे अगर हम उनसे बार्गेनिंग करें भी तो वो हमें एक ही जवाब देते हैं कि कोई भी डिस्काउंट नहीं है, आपने हमारा बोर्ड नहीं पढ़ा, हमने तो पहले ही लिख दिया था कि हमारे यहाँ फ़िक्स प्राइस है। और हम चुपचाप वो चीज़ ख़रीद के वापस आ जाते हैं, चाहे फिर वो 5,000 की हो, 10,000 की हो या चाहे 1,00,000 की हो। हम ना तो कोई बहस करते हैं और ना ही, क्या आपको नहीं लगता कि वो ब्रांड्स जो भी हैं वो इतना ज़्यादा नहीं कमाते? फिर हम उनसे बहस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो हमें मौका ही नहीं देते। इसी तरह जब हम सब्ज़ी ख़रीदते हैं तो एक शख्स जो इतनी गर्मी में, इतनी धूप में मेहनत से कमा रहा है, जो अपने बच्चों के लिए इतनी धूप में काम कर रहा है, तो हम उससे बहस करने लग जाते हैं। हम उससे कहते हैं कि आलू तो 50 रुपये किलो हैं, तुम 100 रुपये किलो क्यों दे रहे हो? हमारे पैसे वापस करो। हम जब ऑटो में बैठते हैं तो अगर वो किराया थोड़ा सा ज़्यादा मांग लें तो हम फ़ौरन उनसे लड़ने लग जाते हैं। हम उनकी पिक्चर्स बना के, हम उनकी वीडियोस बना के हम सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि देखो, पेट्रोल तो इतना ज़्यादा महंगा नहीं हुआ जितना इन्होंने अपना किराया बढ़ा दिया है। और खुदा के बंदो, ये सोचो कि वो शख्स कमा तो रहा है ना, एटलीस्ट वो कोशिश तो कर रहा है, चाहे वो धूप में, चाहे वो गर्मी में, चाहे वो किसी तकलीफ़ को सह के, वो अपने बच्चों के लिए तो रोज़ी कमा रहा है ना। अपनी मेहनत से कमा रहा है और अपनी मेहनत से किया गया काम जो उसने इतनी धूप में किया, इतनी गर्मी में किया, वो उसी का मुआवज़ा आपसे लेना चाहता है। फिर हम क्यों उनसे बहस करते हैं?
सुनने में ये बहुत छोटी बात है, लेकिन अगर आप इसको हकीकत में देखें तो ये बहुत बड़ी बात है। कल से अगर आप ऑटो वाले से बहस करना छोड़ दें, आप सब्ज़ी वाले से बहस करना छोड़ दें, तो आप देखें कि उनकी ज़िंदगी में भी थोड़ी बहुत आसानियाँ आ जाएंगी। मैं ये सब के लिए नहीं कह रही, मैं ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो कि अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो उन्हें ज़्यादा पैसे पे कर सकते हैं, चाहे फिर वो ऑटो वाला है या कोई सब्ज़ी वाला। तो उनको चाहिए वो उनको पैसे दे दें, वो उनसे बहस नहीं करें। जब आप लोग ब्रांड्स पे बहस नहीं करते तो आप इन लोगों के साथ भी बहस नहीं किया करें। हाँ, जो कि मिडिल क्लास हैं या जो कि गरीब लोग हैं, वो उनसे बहस कर सकते हैं, वो उनसे पैसे कम करा सकते हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई भी रेडी है या कुछ भी, वो आम लोगों से पैसे नहीं मांगते, वो आम लोगों को प्राइस बिल्कुल सही बताते हैं। जब वो देखते हैं कि कोई अमीर शख्स उनके पास आ रहा है या कोई अमीर खातून उनसे कोई चीज़ ख़रीद रही है, वो तब उनको पैसे ज़्यादा बताते हैं। तो अगर आप उनको थोड़े बहुत पैसे दे देंगे तो इससे आपकी जो जायदाद है, आपकी जो दौलत है, आपके जो पैसे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई बात के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह।